काजल लखमानी ने सौम्या पोखरेल को कर दिया रोने पर मजबूर। सौम्या पोखरेल का रो रो कर हुआ बुरा हाल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि काजल लखमानी ने कुछ ऐसा कर दिया दोस्तों, सौम्या पोखरेल का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सौम्या पोखरेल के बारे में दोस्तों काजल लखमानी ने ऐसा क्या कर दिया कि सौम्या पोखरेल का रो रो कर बुरा हाल है, पहले मैं आपको बता दूं मैं किस सौम्या पोखरेल की बात कर रहा हूं। मैं दोस्तों उसी सौम्या पोखरेल की बात कर रहा हूं जिसे दोस्तों खेसारी लाल यादव ने नेपाल स्टेट शो में दोस्तों फिल्म का ऑफर दिया था। और दोस्तों सौम्या पोखरेल को टैटू वाली लड़की के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सौम्या पोखरेल नेपाल से हैं। दोस्तों सौम्या पोखरेल के साथ काजल लखमानी ने कुछ ऐसा किया है जिसको दोस्तों सुनने के बाद आप लोग भी हैरत अंगेज होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो से बने रहिए, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों लाइव आपको तस्वीर भी दिखाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों सौम्या पोखरेल और खेसारी लाल यादव और काजल लखमानी के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों रेड कलर के बटन पर क्लिक कर घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको बता दें दोस्तों आखिर काजल लखमानी ने ऐसा क्या किया है कि सौम्या पोखरेल का रो रो कर बुरा हाल है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों लाइव आकर सौम्या पोखरेल के बारे में काजल लखमानी ने कहा कि सौम्या जो है एक बेकार की लड़की है और नाटक करती है कि मेरे खेसारी जी जो हैं मेरे लिए भगवान हैं। वो सब इसलिए कर रही है सौम्या कि खेसारी जो है उसको भोजपुरी की हीरोइन बना ले। इसीलिए दोस्तों खेसारी लाल यादव की तारीफ करती रहती है सौम्या पोखरेल, इसीलिए तारीफ करते नहीं थकती है सौम्या पोखरेल। ये सब दोस्तों कहा है काजल लखमानी ने सौम्या पोखरेल के बारे में। दोस्तों आप क्या राय रखते हैं? क्या दोस्तों सौम्या पोखरेल के बारे में काजल लखमानी ने ये सही कहा है? क्या दोस्तों सौम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव की तारीफ इसीलिए करती है कि सौम्या पोखरेल को खेसारी लाल यादव भोजपुरी की हीरोइन बना दें? दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइए।